हाँ जी मित्रों, अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। क्लास को पूरी देखिएगा और क्लास पूरी होने के बाद में बताइएगा कि आपकी कितने प्रश्न सही होते हैं। आज की क्लास से हर एक प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो क्लास को बिना स्किप किए देखते रहिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? नागौर में, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर? तो बताइए आफरी कहाँ पर है? तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जिसने भी डी किया है सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? टेकोमेला अंडुलेटा, प्रोसोपिस सिनेरेरियो, गोवा जवा या ओरिजा सातिवा? तो इन चारों में से कौन सा है वैज्ञानिक नाम? तो दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसोपिस सिनेरेरियो। बी वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? इनमें से कौन था? लाड कुमारी जैन, गिरिजा व्यास, तारा भंडारी या कांता कथूरिया? तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिजा व्यास। गिरिजा व्यास क्या थी? अध्यक्ष नहीं थी। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी? नसीराबाद में, माउंट आबू में, जोधपुर या बाड़मेर? नसीराबाद वाले सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किया? बताइए 5 विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित कब किया गया था? 2010, 2008, 2012 या 2006? पांचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 में। कब? 2010 में। छठा प्रश्न है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? खालिस्तान में क्या आएगा? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अलवर? तो इनमें से कौन सा होगा? जोधपुर वाले सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1967 में, 1977 में, 1980 में या फिर 1992 में? दूसरी बार पूछा है तो सातवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977 में। बी ऑप्शन। आप कमेंट में बताइए कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। कमेंट करिए अभी। आठवां प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान पर्यटन मंत्री या उदयपुर के संभागीय आयुक्त? आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, नौवां, बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? कौन से जिले में की गई है? जयपुर, प्रतापगढ़, जोधपुर या जैसलमेर? नौवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कि कहाँ पर है परियोजना? जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है, 10वां, मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात था? क्या अनुपात था? 75:25, 70:30, 60:40 या 50:50? 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 75:25। ऑप्शन ए वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। जिसने भी ये किया सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बैराठ को, आहड़ को, कालीबंगा को या बागौर को? 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आहड़ को। जिसने भी आहड़ किया सभी के सभी करेक्ट हैं। 12वां प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। क्या है हरिकेली? भजन संग्रह है, नाटक है, कविता है या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ है? बताइए। तो नाटक वाले सभी के सभी करेक्ट हैं। जिन्होंने भी नाटक किया है वो राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, राणा प्रताप, अमर सिंह या उदय सिंह? 13वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? 1533, 1303 या 1568 या फिर 1616 में। 14वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1533 ईस्वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 15वां किस शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? बीकानेर राजा जयसिंह, मारवाड़ राजा चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल या मेवाड़ राजा अमर सिंह। 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ राव चंद्रसेन। बी वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 16वां वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919, 1920, 1921 या 1922 में। बताइए कब की गई थी वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना? तो 1919 वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी प्रश्न आते हैं आपके लिए डेली। 17वां प्रश्न है नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया किसने किया? आचार्य कृपलानी ने, विजयलक्ष्मी पंडित ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या बलवंत सिंह मेहता ने। 17वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य कृपलानी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? बताइए सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? कोटा, अजमेर, अलवर या जयपुर। तो 18वें का करेक्ट आंसर है अलवर। जिसने भी सी किया राइट हो जाएंगे सभी। 19वां प्रश्न है राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध जो मानगढ़ धाम है वो किस जिले में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या जोधपुर। तो 19वें का करेक्ट आंसर है बांसवाड़ा। बी वाले राइट हो जाएंगे। 20वां प्रश्न है टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? 1985, 48, 1949 या 1956 में। 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में। डी वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है निम्न दुर्ग में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया? तो नीचे जो दुर्ग हैं उनमें से कौन सा है? भैंसरोडगढ़, मांडलगढ़, गागरोन या बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग को। सी वाले सभी राइट है। 22वां प्रश्न है राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? सबसे पुराना मंदिर वो भी भूमिज शैली का पूछा है। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर या डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। तो इन चारों में से कौन सा है सबसे प्राचीन? वो भी भूमिज शैली का। 22वें का करेक्ट आंसर है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? कौन सा इनमें से विजय निवास, उदय विलास, हुकुम विलास या कुमार निवास? 23वें का करेक्ट आंसर है हुकुम विलास। अगला प्रश्न है 24वां गोयनका की हवेली कहाँ पर है? महेंद्रसर में, चिड़ावा में, मुकुंदगढ़ में या डुंडलोद में? तो डुंडलोद वाले सभी करेक्ट हैं। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 25वां कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? कौन सा शासक है वो? शत्रुसाल सिंह प्रथम, किशोर सिंह, उमेर सिंह प्रथम या शत्रुसाल सिंह द्वितीय? इसका राइट आंसर हो जाएगा उमेर सिंह प्रथम। 26वां प्रश्न है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित हैं? मोलेला, थेवा कला, ब्लू पोट्री या हाथी दांत कला? 26वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलेला से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात, मारवाड़, मेरवाड़ा या मेवाड़?
तो 27वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवात, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? शंकरिया, चरी, पणिहारी या इंडोनी? तो चरी क्या है? कालबेलियों का नहीं है। बी वाले करेक्ट हो जाएंगे सभी। अगला प्रश्न है, 29वां प्रश्न है, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? पीपा जी, जाम्बो जी, लालदास जी या दादू दयाल जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बो जी, बी वाले करेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान जीके की क्लासेस आती हैं इस पर। 30वां प्रश्न है, अग्रदास को प्रवर्तक माना जाता है, बताइए अग्रदास को किसका प्रवर्तक माना जाता है? बिश्नोई संप्रदाय का, रसिक संप्रदाय का, प्रणामी या फिर नवल संप्रदाय का? इन चारों संप्रदायों में से कौन सा हो जाएगा एक करेक्ट? तो रसिक वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे, बी हो जाएगा इसका राइट। 31वां प्रश्न है, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? प्रमुख मंदिर पूछा है, राजगढ़ अलवर, आशापुरा चित्तौड़गढ़, जसोल बाड़मेर या सोरसन बारा? 31वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरसन बारा, डी वाले करेक्ट हो जाएंगे। 32वां प्रश्न है, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? बताइए गणगौर किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, वैशाख, फाल्गुन या सावन? चैत्र वाले सभी करेक्ट हैं। 33वां प्रश्न है, विवाह उत्सव पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? राजस्थान में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है विवाह के उत्सव पर? पीली पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी, केसरी पगड़ी या छापदार पगड़ी? तो मोठड़े की पगड़ी वाले सभी करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है 34वां, टोटी आभूषण है, बताइए किसका आभूषण है टोटी? नाक का, कान का, हाथ या कट्टी का? तो कान वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे, बी वाले। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास कर रही है? प्रमुखता से पूछा है, भील, मीणा, सहरिया या ग्रासिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति, कौन सी? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? बडार, कन्यावाल, बड़ी पडला या पानीवाड़ा? 36वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने भी पानीवाड़ा किया है वो राइट हो जाएंगे, ये संबंधित नहीं है विवाह उत्सव से। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है, तंग मोरखा है, बताइए तंग और मोरखा क्या है? घोड़े की श्रृंगार सामग्री, छकड़े से संबंधित वस्तुएं, ऊंट के सजावट की वस्तुएं या खेजड़ी व बड़ पूजन का सामान? ऊंट की सजावट की वस्तुएं हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर 37वें का। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र की बोली कौन सी है? रांगड़ी, मालवी, सोडवाड़ी या समस्त, या ये तीनों हैं, बताइए। तो जिसने भी समस्त किया है वो सभी के सभी गलत हो जाएंगे, इसका राइट आंसर है मालवी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद, गुलाब चंद्र नागौरी या शिवचंद्र भरतिया? फाटका जंजाल पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवचंद्र भरतिया, डी वाले करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 40वां, बादली के रचनाकार कौन है? चंद्र सिंह, चंद्र चतुर्वेदी, रांगे राघव या मेघराज मुकुल? तो चंद्र सिंह वाले सभी करेक्ट हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झरोखों की नगरी किसे कहते हैं? 41वां प्रश्न है, झरोखों की नगरी, जयपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर या जैसलमेर? 41वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न है, राजस्थान संगीत अकादमी स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा या जयपुर?
इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। बताइए राजस्थान संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइए। 43वां प्रश्न है, ऐसा कौन सा गजल गायक था जो राजस्थानी था, जिसे शहंशाह ए गजल उपनाम से जाना जाता था? भारत पाक विभाजन के बाद वह पाकिस्तान में जाकर बस गया। बताइए कौन था वो? मेहंदी हसन, गुलाम अली, फरीदा यार, रूना लैला। तो इसका राइट आंसर है मेहंदी हसन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाई? राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी। बताइए कब बनाई थी? 12 में, 8, 1 या 2010 में? तो कौन सा सन हो जाएगा? जिसने भी 2010 किया सभी के सभी करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है 45वां, राजस्थान में टंगस्टन धातु की कितनी खानें हैं? राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें किन जिलों में है? बताइए। उदयपुर व भीलवाड़ा, नागौर व सिरोही, जयपुर व दौसा या चूरू व नागौर? तो टंगस्टन की खानें हो जाएंगी नागौर व सिरोही। इसका राइट आंसर है नागौर व सिरोही, बी ऑप्शन। मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपके इन 45 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए।